अगर आपको कबूतर से इतना प्रेम है, आप अपने घर में पालिए। एक मिनट, तो 200 साल से सोए हुए थे वो लोग। हमारे जैन धर्म में बिल्कुल लिखा है अहिंसा परम धर्म। खाली 5 दिन इधर बैठा हो, जो सांस नहीं निकलता तो मेरे को फांसी पे चढ़ाओ, मैं गारंटी देता हूँ। लोढ़ा साहब, मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे आश्वासन दिया था कि कोई पर्यायी व्यवस्था की जाएगी, बाकायदा यहाँ पर अभिवादन भी किया गया उनके उस वक्तव्य को लेकर। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक इतनी भीड़ आ जाती है, जाकर तरपाल काट दिया गया, चाकू लेकर पहुंच गए महिलाएं? ऐसा हुई कि जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, निंदनीय है। सारे हिंदू समाज ने, सारे जैन समाज ने, सबने मिलकर तय किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया उसका हम पालन करेंगे। अब मुर्गी वगैरह कटती है, 10 मुर्गी वगैरह पे, मुर्गी के वहाँ से पंख से नहीं होता है क्या? खाली कबूतर के पंख से होता है? ये सांस की बीमारी होती है, डॉक्टर्स कैसे नहीं होती बोलो, मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ। मेरे को बताओ, इसका सांस निकल जाए, किसको दम की बीमारी रहे उसको खाली 5 दिन इधर बैठा हो, जो सांस नहीं निकलता तो मेरे को फांसी पे चढ़ाओ, मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। बोलो, कोर्ट ने तो लेकिन आदेश दिया इसी हिसाब से। कोर्ट को क्या है? कोर्ट को तो सब पब्लिक बोलेगी ऐसे करेगा ना, कोर्ट को क्या है मेरे को बताओ पहले आप। कबूतर को नहीं तो गवर्नमेंट दूसरी जगह पे उसको देवे ना भाई, कबूतर खाना कहाँ जाएगा कबूतर, मेरे को आप पहले बताओ। 300 साल से 500 साल से कबूतर को दाना डालते है। कभी हुआ? अभी हुआ? 10 साल में, 5 साल में, 1 साल में? पहले कहाँ गए थे सब लोग? सोए हुए थे क्या? डॉक्टर भी सोए हुए थे? डॉक्टर पहले से डॉक्टर सोए हुए थे क्या पहले? मैं पूछ रहा हूँ, जो डॉक्टर अभी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हो सकता है इसमें विदेशी लोगों की चाल हो मेडिसिन बेचने की। आपको क्या मालूम? आपको एक हाथ में पकड़ा दिया कि कबूतर से ये होता है, और जिसने डिस्कवरी किया होगा मेडिसिन की, बोला बेचो इंडिया में मेडिसिन फेफड़े की, बहुत बिकेगी, बिकॉज डाल दो कबूतर पे नाम। अगर आपको कबूतर से इतना प्रेम है, आप अपने घर में पालिए। एक मिनट, तो 200 साल से सोए हुए थे वो लोग। ये सब है ना, इन लोग के अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके लिए इन लोग को एजेंडा नहीं मिल रहा है। ये एजेंडा के लिए इन लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सवेरे 8-9 बजे से इधर खड़े थे, लेट वो आते, लेट उन लोग बाइट देते क्या भाई हम आए हैं, लेकिन कब से हम लोग 40,000 कबूतर हमारे मरे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? और वो बोलते ना कि तुम्हारे घर में लाके दो, तो बोलो हमको घर दो बड़ा, हम लोग सब पालेंगे इसको। इंसान लोग को तुम शिफ्ट कर सकते हो, पंछी लोग को कैसे शिफ्ट कर सकते हो? आप बोलते हैं कबूतर से बीमारी होते, हम लोग ने बचपन से कबूतर पाले है. म्हणजे माझं महत्व काय, मी काय बोलतो मराठीमध्ये बोलू का? मी काय बोलतो, तुम्ही बोलता कबुतरामुळे बिमारी होते. मी आमच्या पण घरी लहानापासून मी कबुतर पाळलेत आणि अजून पण आहेत आमच्या एरियामध्ये पण. प्रत्येकाकडे कबुतर आहेत, कोणाकडे कबूतर आहे, कोणाकडे पोपट आहे, कोणाकडे कोंबडी आहे. आजपर्यंत कुठली बीमारी झाली नाही. नेमका आताच कशी काय बीमारी झाली? बीमारी आपका क्या कहना बताइए? ये पहला भी मुद्दा निकाला था 25 साल पहला, हम लोग का साइन भी लिया था. मैं दादर में 35 साल हो गया काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मुद्दा पहला भी उठाया था ये लोग ने. ये तोड़ने के लिए पूरा साइन लिया था, सब पूरा दादर कबूतर सबका साइन लिया था, तभी ये बंद हुआ था. वापस अब ये नया मुद्दा निकाला ये लोग ने, लेकिन मैं इधर का ही हूँ, मुंबई का ही हूँ. क्या नाम है आपका? अमोल शिवाजी रोकड़े. अमोल भाई बताइए जरा, क्या आपका क्या पक्ष मत है? देखिए, एक्चुअली ये जो पूरा समाज है ना, 2 दिन पहले आनंदराज अम्बेडकर को मिलने आया था ये विषय को लेके. अभी मुझे यही कहने का है कि कोरोना काली में इतना कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं. अभी इनको 70 साल में ये कबूतर खाने दिख रहे पूरे मुंबई के, तो इसके पीछे कुछ षड्यंत्र तो नहीं है. इन बेचारे बोलते ना बीजावन ने क्या किया हुआ है, जीव मर रहे हैं, कबूतर की हत्या हो रही है. हमारे जैन धर्म में बिल्कुल लिखा है अहिंसा परम धर्म. किसी को अपना हक नहीं है किसी को मारने को. किसी का आपका खाना मैं बंद कर दूं, पानी बंद कर दूं, चलेगा? नहीं चलेगा. कितना दिन चलेगा? ये भाई साहब बोले कि 1 दिन रुक जाते थे, कोर्ट का आदेश आने वाला है. कितना दिन करेंगे? कितना दिन वेट करेंगे? गलत है ये सब राजनीति है. हमारे साथ रोहित पवार है. रोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद यहाँ पर आए, आज बड़ा विवाद यहाँ पर हुआ, महिलाएं आ गई, पूरा तरपाल हटा दिया उन्होंने. ये लोगों की भावना है, कोई भी हाईकोर्ट के खिलाफ नहीं है. सबका कहना यही है, पशु का विचार, क्योंकि अगर पशु को बहुत सालों से यहाँ पे आके खाने की आदत है, लोग यहाँ पे आके दान करते हैं, अन्नदान करते हैं, अगर वो आदत होते हुए अचानक कुछ चीजें बंद की जाती है तो पशु को वहाँ पे जीना मुश्किल हो जा सकता है. उस एंगल से थोड़ा सा लोग भावनिक हुए थे. कोई भी कोर्ट के खिलाफ नहीं है. लोगों का सिर्फ कहना है कि इनको एक पर्यायी या ऑप्शनल व्यवस्था वहाँ पे जहाँ पे ये जीव बच सकते हैं, रह सकते हैं,
वहाँ पे टिक सकते हैं। उस एंगल से लोगों की भावना थी, ऐसे हम सबको लगता है। आपके लोगों की भावना, लेकिन जो वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं कबूतर खाने का, उनका कहना है कि चूंकि जैन समाज बीजेपी का वोट बैंक है, इसीलिए उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया, इस तरह से लोग आंदोलन कर रहे, कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई। लोग भावनिक होते हैं। हमारा कहना है कि ये आज का आंदोलन हो या किसानों का आंदोलन हो, युवा का आंदोलन हो, कहाँ पे भी आंदोलन अगर वैलिड चीजों के लिए किया जाता है या भावनिक होकर किया जाता है, वहाँ पे किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसे हम सबको लगता है। क्या आपका कहना है आज जिस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या वो जायज था? ये प्रदर्शन नहीं था, ये पहले होना था, लेकिन कल सरकार ने जो स्टेप की घोषणा की, इसके कारण प्रदर्शन बंद कर दिया गया था। ये तो लोग दर्शन करने के लिए आए और उनकी भीड़ हो गई, इसके कारण आपको प्रदर्शन लगा है। वस्तुतः ये प्रदर्शन किसी संस्था के द्वारा आवाहित नहीं था, ये न किसी समाज का न किसी संस्था का आंदोलन था। यहाँ तो केवल दर्शनार्थी आए थे और उनके कारण आपको ये भीड़ लगी, तो ये प्रदर्शन में आपने मान लिया है। दर्शनार्थी आए तो उनके हाथों में चाकू से बाकायदा काटा गया वहाँ पर तलपत्री को, चाकू को मार डाला हो या किसी को हानि पहुंचाई हो, ऐसा कोई उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलना है। आपके पास कोई वीडियो हो तो जारी कर दीजिए, चाकू से किसी की हत्या हुई या किसी को मारा है, ऐसा तो हुआ नहीं है। हम तो कबूतरों को जीने का अधिकार अगर कोई उसका ले लेता है तो उस अधिकार को वापस दिलाना चाहते हैं। शंकराचार्य जी महाराज का यहाँ चतुर्मास चल रहा है, हम शंकराचार्य के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हैं। ये समस्त हिंदू समाज चाहता है कि किसी भी जीवन को आप रोक नहीं सकते, कबूतर को भी जीने का अधिकार है, तो उसका दाना पानी न छीना जाए।